यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। संविधान बनने से पहले देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 का कानून चलता था। हमारे संविधान ने बनने के बाद भारत सरकार एक्ट का ही स्थान लिया। हमारा संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान है। यह सबसे लंबा लिखा भी गया है। इसके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसके विशाल स्वरूप की व्याख्या करती हैं। इसके निर्माण के बाद समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसमें अनेकों संशोधन हुए। वर्तमान में हमारे संविधान में 498 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। चूंकि यह परिवर्तन बदस्तूर जारी है और आगे भी होगा, इसलिए सदैव मूल संविधान का डाटा ही याद रखना चाहिए। भारतीय संविधान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं वरन कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। बेशक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। इस संबंध में यह कह सकते हैं कि इन लोगों के बिना संविधान कार्य का उल्लेख अधूरा है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। थॉमस हेयर ने आधुनिक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण किया था। भारतीय संविधान के सजावट का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसका निर्देशन नंदलाल बोस ने किया था। भारतीय संविधान की संकल्पना श्री M.N. राव ने 1934 में ही कर दी थी। इसी कारण उन्हें साम्यवादी विचारधारा का पहला अन्वेषक कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें कट्टरवादी लोकतंत्र के पायनियर की संज्ञा भी दी जाती है। इनकी संस्तुति को ऑफिशियली सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात श्री C. राजगोपालाचारी ने सन 1939 में इसके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की थी और अंततः 1940 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान की रचना भी कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि कई वर्षों के अथक प्रयासों का सम्मिलित रूप है। आज की पीढ़ी को सब कुछ थाली में सजा परोसा मिलता है न, इसलिए उसे इसकी कीमत नहीं है। हमारे देश ने करीब 350 सालों तक केवल ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी झेली है। यह कितना असहनीय और पीड़ादायक रहा है, यह हमारे लिए कल्पना के भी परे है। हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जरा सोचिए,
कितना हृदय विदारक होता होगा जब आपको बात बात पर यातनाएं दी जाती हो। स्टॉप।